मई मास से जुड़ी चमत्कारी भविष्यवाणियाँ। अब की बार सेहत देगी आपका कितना साथ। मई महीना बीतेगा कितना शानदार। संबंधों के मामले में रहेंगे कितने भाग्यशाली। काम कारोबार में मिलेगी कितनी तरक्की। धन संपदा के प्रबल योग में कितना कमाएंगे। भाग्य के बल पर क्या कुछ हासिल करेंगे। क्या कहता है मई मासिक राशिफल 2024। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। हर माह आप लोगों के लिए लेकर आते हैं क्या कहता है आपका मासिक राशिफल 2024। और आज के इस वीडियो में हम बात करें मई महीने की। आपको बता दूं कि गर्मियां आ चुकी हैं और गर्मियों की इसी दस्तक के साथ मई का ये महीना तुला राशि तुला लगन वाले लोगों के लिए कितना खास रहेगा और बीतेगा। इस माह जो बड़े बड़े ग्रह गोचर हो रहे हैं, जो ग्रहों की चाल में जो स्थिति में जो बदलाव आ रहा है, वो आपके जीवन में कितना सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, रिश्ते कैसे, आप रिश्ते निभाने में आप कितने माहिर होंगे आगे, और आपका काम कारोबार और आर्थिक धन लाभ, इसकी कितनी बड़ी प्रबल संभावना है, सब कुछ जानेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले ग्रह स्थिति पर चलते हैं और जानते हैं अब की बार आपके भाग्य के सितारे क्या कहते हैं। बताएं मयंक जी। देखिए, अगर तुला राशि या तुला लगन वालों की बात करें तो ग्रह स्थिति जो बन रही है इनकी वर्तमान में, पहले दूसरे तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है। चौथे भाव में आपके चंद्रमा रहेंगे 1 मई 2024 में। पंचम भाव में शनि रहेंगे। यहाँ अब नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है तो परिणाम भी थोड़े से डिफरेंट आने शुरू होंगे। छठे भाव में देखिए राहु मंगल और बुध की युति है। बुध यहाँ नीच के हैं और अंगारक दोष अभी भी बना हुआ है। सातवें भाव में सूर्य की स्थिति आपकी बहुत बलवान है। शुक्र साथ में है। अष्टम भाव में आपके गुरु आ गए आज से ही, ये राशि परिवर्तन करके, और 1 नंबर की राशि से लेकर मेष से निकलकर वृषभ में आ गए हैं। तो ये 3 भाव बिल्कुल खाली हैं और 12वें भाव में आपके केतु बैठे हैं। तो ये ग्रह स्थिति आपकी इस महीने की बनती हुई नजर आ रही है। इसी ग्रह स्थिति को देखते हुए अब जो कि मई की शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति का एक बड़ा गोचर है, राशि परिवर्तन है, तो उसका कितना फायदा तुला राशि तुला लगन वाले उठा पाएंगे अब की बार। देखिए, इस बार अगर बात करें बृहस्पति का राशि परिवर्तन, इनके लिए तुला लगन में हम कहते हैं कि बृहस्पति वैसे भी तीसरे और छठे भाव के कारक हैं और लग्नेश के शत्रु हैं, तो इतना उत्तम फल नहीं देते हैं। ये ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है और लगन के मुकाबले। लेकिन गुरु जब भी यहाँ शुभ भाव में आते हैं, जैसे द्वितीय भाव में, पंचम में, सप्तम, नवम या एकादश में, तो बहुत अच्छा लाभ देते हैं जी। और अब क्या है कि गुरु अष्टम भाव में आ गए हैं। अब देखिए, अष्टम भाव में गुरु, छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ रहा है, तीसरे का स्वामी अष्टम भाव पे आ रहा है। तो यहाँ पर गुरु क्या करेंगे, आपको अपनी सेहत को लेके सजग करेंगे। भाई अष्टम का गुरु जो है, जो अगर एस्ट्रोलॉजी के फील्ड से हैं, ज्योतिष, वास्तु या टैरो, हीलिंग, ये सब प्रोफेशन से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है ये अष्टम का गुरु। अन्यथा तो दूसरी बात यह कि आपको यहाँ गुरु बताते हैं कि अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें इस समय। और गुरु की जो दृष्टि है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, गुरु की दृष्टि जो है वो छठे भाव पर पड़, इस छठे भाव की राशि पर 12वें भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ खर्च बढ़ता है, खर्च बढ़ेगा। साथ साथ गुरु की दृष्टि जो है आपके धन स्थान पर पड़ रही है, धन भी आएगा जी। मतलब पैसा भी आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके साथ साथ गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है, नवम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, सुख साधन पर, यानी कि सुख साधन भी बढ़ते हैं। लेकिन अष्टम भाव के गुरु में हमें सलाह ये देते हैं कि अगर गोचर में गुरु अष्टम भाव में है, अगर आपको कोई दशा अंतरदशा शुभ नहीं चल रही है तो सोच समझकर व्यय करें, सोच समझकर निवेश करें और अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। तो इस गुरु के गोचर में आपको लाभ भी मिलता है, खर्च भी रहता है, मगर सेहत संबंधी परेशानियां जो हैं वो लगातार बनी रहती हैं। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे आपकी सेहत को लेकर। देखिए, इस महीने इनको हम बताते आ रहे हैं, तुला राशि वालों को सेहत को लेकर थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके छठे भाव में जो है ना, राहु और मंगल की युति जो है वो बनी रहेगी जी। साथ में भी यहाँ बुध भी नीच के बैठे हैं और गुरु अष्टम भाव में आ चुके हैं। तो सेहत को लेकर थोड़ा सजग रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। डाइट जो है आपको बैलेंस बना के चलनी पड़ेगी, यानी कि बहुत ज्यादा खाने पीने के शौकीन है तो अब ये थोड़ा सा शौक बदलिए, थोड़ा योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, फिट रहने की कोशिश करेंगे
तो आपकी कोई हेल्थ इशू बड़ी नहीं रहेगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। जी। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फिटनेस मंत्र इस समय आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी फिटनेस का ध्यान रखें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये महीना खासकर वो लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी या पेट संबंधी रोग रहते हैं, या जिनको कोई भी इन्फेक्शन इस समय चल रहा है कफ हुँ। कोल्ड का, वो भी अपनी सेहत का इस समय ध्यान रखें। चलिए, ये तो आपने बताया इनकी सेहत को लेकर। रिश्तों के मामले में ये महीना इनके लिए कैसा खुशियों भरा रहने वाला है? कितना खूबसूरत बीतेगा? देखिए, रिश्तों के लिहाज से बात करें तो ये महीने स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। हुँ। प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवनों काफ़ी अच्छे रहते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ग्रह चाल जो है इनके पूरी तरीके से पक्ष में नज़र आ रही है। स्टूडेंट्स के लिए? छात्रों के लिए देखिए, गुरु अष्टम भाव में चले गए हैं। गुरु ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, साथ-साथ बुध अभी नीच के हैं। शनि पंचम भाव में आ गए हैं अब आपके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। तो यहाँ शनि शिक्षा प्राप्ति में तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है। लेकिन क्या दिक्कत आ रही है, समस्या क्या रहेगी कि अभी आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना पड़ेगा इस महीने। तो ये एक ऐसा माइनस पॉइंट है जो आपको दिक्कत दे सकता है, क्योंकि आपका ध्यान भटकेगा। केतु 12वें भाव में है, जी। गुरु अष्टम भाव में है, ध्यान को भटकने से बचाना है। विदेश जाने का मौका देगा? बिल्कुल, केतु और शनि की स्थिति काफी उत्तम है। जी। विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं आपके काम-धंधे को लेकर। आपका काम-कारोबार सब कैसा चलेगा? जॉब में हैं, तो वहाँ कितने अब आगे मौके मिलेंगे तरक्की के, प्रमोशंस के? खुद का बिज़नेस है, तो वहाँ अपने व्यापार को किस तरह से आप आगे बढ़ा पाने में सफलता प्राप्त करेंगे, ये भी जान लेते हैं। देखिए, काम कारोबार के दृष्टिकोण से सूर्य और शुक्र की स्थिति, शनि की स्थिति बहुत बलवान है इस महीने में, और राहु भी प्रॉफिट देंगे। तो काम कारोबार इस महीने बहुत अच्छा रहेगा। धन लाभ जी। होगा, सुख संपत्ति बढ़ेगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हुँ। व्यवसाय के लिए भी ये महीना आपके लिए काफी अच्छा है, और जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें अच्छा लाभ भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर सितारे जो हैं अच्छे रहते हुए नजर आ रहे हैं इस महीने में। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि 15 मई के बाद हुँ। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य अष्टम में गुरु के साथ आ जाएंगे, जो पूरे यहाँ 1 महीना रहेंगे। जी। उस दौरान आपको क्या करना है कि कहीं निवेश करना है तो वो देखभाल कर निवेश करें, अन्यथा तो कहीं ना कहीं पैसा फंस भी सकता है। थोड़ा संभाल के चलना होगा। चलिए, तो ये हमने महिषमा जी से जाना कि आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ कैसी रहेगी, काम-कारोबार से जुड़ा जी, वेल्थ। मयंक जी, क्या लगता है, प्रचुर मात्रा में धन लाभ की संभावना अब की बार ज़्यादा बन रही है? देखिए, अगर इनकी कुंडली की बात करें, धन लाभ की संभावना अच्छी हुँ। है, और ये लाभ जो है काफी अच्छा रहेगा। हुँ। लेकिन इस समय हम देखेंगे 16 तारीख के बाद जो कि आपको थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। जी। इन्वेस्टमेंट्स की ही मैं सलाह दे रहा हूँ कि 16 के बाद मत करें तो बेहतर है। बाकी धन लाभ संपूर्ण मास में अच्छा ही रहेगा। रेमेडीज़? रेमेडीज के तौर पे आप क्या करें, हनुमान चालीसा हमेशा तुला राशि वालों को, तुला लगन वालों को पढ़नी चाहिए रेगुलर। जी। तो उनके आधे से ज्यादा कष्टों से उनको छुटकारा मिलता है। उसके साथ ही साथ भगवान गणेश जी की वंदना करें, उनकी आरती करें, और बृहस्पतिवार वाले दिन मंदिर में पीले वस्त्र का दान करें, हुँ। या मिठाई, पीली मिठाई जैसे बेसन के लड्डू हो गया, ये आप दान करेंगे तो आपको बहुत शुभ फल मिलने लग जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ मुझे महिषमा जी को दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।